हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया क्लास 9 का एक नया चैप्टर लेकर। चैप्टर नंबर 7 है पॉलिनोमियल्स, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। आज पार्ट 1 में जो है हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, कब कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कितना तरह का पॉलिनोमियल्स होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग कितना तरह का पॉलिनोमियल्स होता है ये भी हम लोग पता करेंगे। कोएफिशिएंट किस तरीके से निकाला जाता है ये भी पता करेंगे। डिग्री कैसे पता करेंगे कोई भी एक पॉलिनोमियल का, वो भी पता करेंगे। तो ये सारा आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, मैं फाजुल सर आज का क्लास स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है और पूरा देखिएगा तो आपका कंसेप्ट जो है पॉलिनोमियल का लेकर इंट्रोडक्शन जो है पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद आने वाला जो भी टॉपिक्स होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारा चीज आपका दिमाग में इजीली और स्मार्टली बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मतलब पहला जो आपका टॉपिक अगर हम बोल सकते हैं तो बोलेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या भाई? बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को तकलीफ होता है कि भैया पॉलिनोमियल क्या है ये बता दीजिए, पॉलिनोमियल क्या है ये हमको बता दीजिए। तो पॉलिनोमियल बोलने का मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बट शर्त होता है, वहां पर कुछ कंडीशन होता है जो कि इसके बाद वाला टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी नॉन जीरो या फिर नॉन नेगेटिव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसा करके x plus 3 is equal to या फिर x plus 3 ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोगों के पास वेरिएबल जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है, नॉन नेगेटिव है, मींस कांस्टेंट के लिए बात करें, वेरिएबल का अगर बात करेंगे तो उसके जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, रूट के अंदर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, इसी की वजह से ये पॉलिनोमियल है। ये देख लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4 या फिर ऐसे ही लिख दे प्लस 4, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हमारे पास सारे वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है। तो याद रखिएगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बट कुछ कुछ जगह पर आपको कंडीशन, 3 कंडीशन अभी ये बताने वाले हैं। अगर वो 3 कंडीशन अगर है उस क्वेश्चन पे, 3 चीज है वहां पर, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो याद रखिएगा नॉन जीरो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर कोई भी होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। x plus 3, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, y स्क्वायर, y भी हो सकता है ऐसे, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 3x 3y प्लस 7 ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3x लिख दें तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगर आप सिर्फ एक नंबर लिख दीजिए 15, ये भी हमारा पॉलिनोमियल। आप सोच रहे हो 15 कैसे पॉलिनोमियल है, तो यहाँ देखिए 15 x0 लिख सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि x0 मतलब क्या होता है 1। हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ भी चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े तो वीडियो देख लीजिएगा पढ़कर। लॉज ऑफ इंडिसेस में फॉर्मूला था, लॉस था कि किसी भी पावर का वैल्यू, अगर किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या 15 x पावर 0 लिख सकते हैं, लिख देंगे। किसी का ही पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 15 into 1 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। हमारा 0 भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये सेम चीज अगर 0 into x का पावर 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, जो भी करते हैं हम लोग, तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ये 0 भी क्या एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर समझ में आया कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, बट नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंडीशन को फुलफिल करेगा तब, अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड टॉपिक हो जाएगा कि व्हेन algebraic expression are not polynomial, are not a polynomial। कौन सा, कब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, तब वो चीज को देख लेते हैं। सबसे पहला चीज तो आपको याद रखना है सर कि अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव होता है, अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव होता है, वेरिएबल अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये था। तो यहाँ पर हम याद रखिए एक्सप्रेशन में ऑलवेज
वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सारा चीज रहता है। वेरी कांस्टेंट बोलने का मतलब जिसका वैल्यू बदलेगा, जैसे यहाँ पर 2 का वैल्यू बदलेगा ही नहीं, तो 2 तो ऑलवेज 2 ही रहेगा। बट यहाँ पर एक वेरिएबल x यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका वैल्यू अननोन है, अनडिफाइंड नहीं, अननोन है, जो हम लोग को भी पता नहीं है। और क्योंकि हर क्वेश्चन में x वैल्यू बदलता है रहता है, बट ये अगर क्वेश्चन में 2 है तो नेक्स्ट अगर हम लोगों को पॉलिनोमियल मिलेगा उसमें अगर 2 लिखा रहेगा तो 2 का वैल्यू 2 ही है, वो इसी के लिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसका वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। बट अगर यहाँ पर x का वैल्यू 1 देंगे तो ये पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, अगर x का वैल्यू 2 दे देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर जो है याद रखिएगा, वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू अननोन हो और उसका वैल्यू हर बार बदलता रहे इक्वेशन के अलग अलग हिसाब से, ठीक है, तो वो वेरिएबल कहलाते हैं। जैसा x y z नॉर्मली वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट टर्म में 1 2 3 4 a b c ये सारा जो है कांस्टेंट टर्म होता है। तो सवाल में पहला बोल रहा है कि अगर व्हेन वेरिएबल हैज अ नेगेटिव पावर, कब यहाँ पर अगर पावर वेरिएबल का पावर नेगेटिव होगा, व्हेन वेरिएबल्स पावर इज, इसको डिग्री बोल सकते हैं, इज नेगेटिव, अगर यहां पर उसका डिग्री, उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट, उसका इंडिसेस, अगर वेरिएबल का डिग्री, पावर, इंडिसेस, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसा करके यहां पर देख लीजिए, x - 2 + 3x - 1 + 2, यही जो अभी कोई इक्वेशन लिखे थे वही क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट को पावर और क्या कर दिए, नेगेटिव कर दिए। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो सकता है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन याद रखिए, कब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, जब वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का डिग्री, वेरिएबल का एक्सपोनेंट, इंडिसेस, चार नाम से जाना जाता है, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे करके देखिए, x पावर -2 था, +2 रहता तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, यहाँ पर +1 रहता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, बट यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, इसी की वजह से हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में अगर बात करें तो वेरिएबल should not be in denominator। ये पहला ही वाला का जो है थोड़ा सा घुमाकर बोला गया कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर पे रह जाए, फ्रैक्शन पे रह जाए, मींस वेरिएबल नीचे अगर रह जाता है आप लोगों का डिनोमिनेटर साइड पे, कि आप लोगों को पता है हमारे पास अगर फ्रैक्शंस में देखें तो ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, बटा में जब रहता है तो सेम चीज यहां पर है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर पर आएगा तो लॉज ऑफ डिविजन में हम लोग को फार्मूला है, लॉज है क्या, अगर डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। सेम चीज पहला ही वाला का तरह है, बट याद रखना कि अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल डिनोमिनेटर पे रहता है तो वो पॉलिनोमियल कभी नहीं बनेगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर पे रहता है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे करके समझ लीजिए 1/x + 3x + 2, 1/x मतलब देखिए x क्या है, डिनोमिनेटर पर है, अगर यहां पर देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, मगर यही जगह में एक और इक्वेशन ऐसे ही लिख देता हूं यहीं पर x/4 + 3x + 2, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म हमारा डिनोमिनेटर पर है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए। देखिए ये वेरिएबल डिनोमिनेटर पे था तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बट ये हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे वो डिनोमिनेटर पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसी की वजह से ये पॉलिनोमियल होगा, बट ये पॉलिनोमियल होगा। कांसेप्ट को पूरा डीपली देखिएगा, वीडियो आगे बढ़ाते रहिएगा तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं आने वाला, ये चीज याद रखिएगा। तो दूसरा नंबर कंडीशन भी आपको बता दिए कि अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर पे रहता है तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरा में चलते हैं, when variable is in root
अगर कोई भी वेरिएबल रूट पे रहेगा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसा करके देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट वाई प्लस 4, ये हमारे पास अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो देखिए वेरिएबल क्या है यहाँ पर, y हमारा वेरिएबल है और ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ में से कुछ स्टूडेंटों को जिसको पता है ये टॉपिक पहले से पता तो वो बोलेंगे सर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, काट लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर y प्लस 3 रूट वाई प्लस 4, यहाँ पर अभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, अभी आप सोच रहे सर तो रूट से तो निकल गया तो हो जाना चाहिए, मगर यहाँ पर तो रूट में है। किसी भी कोई भी जगह पर अगर वेरिएबल में रूट है, उस कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, अगर रूट हट नहीं रहा है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो तीसरा एक कंडीशन याद रखिएगा, ये कब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, जब हमारा कोई भी वेरिएबल, हमारा जो इक्वेशन का, हमारा जो क्वेश्चन का अगर वेरिएबल रूट के अंदर पे रहता है, वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, किसी रूट पे भी है, और अगर रूट पे है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। ये हमारा तीसरा नंबर कंडीशन था, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिकैप कर दे रहे क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो याद रखिए, पहला चीज वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहले हम लोगों था कि वेरिएबल का पावर इंडिसेस एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा था वेरिएबल जो हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमारा जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल कर देता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर नहीं करता तो वो मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसी के ऊपर में पहला क्वेश्चन, पहला सीआरपी आपका स्क्रीन पर देखते रहिए, हम इसको भी रेस करते हैं, सॉल्व करेंगे। फिर तो यहां पर देखिए पहला सीआरपी हमारे पास है आपका स्क्रीन पर। पहला में क्या बोल रहे हैं सर, which are the polynomials in the algebraic expression, which are the polynomial in the following algebraic expression। आपको कुछ 4-5 तो क्वेश्चन दिया है algebraic expression का, बोल रहा है कि ये algebraic expression से कौन सा polynomial है और कौन सा polynomial नहीं है, ये बता दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है वो है 2 का पावर x 2x का पावर 6 माइनस 4x का पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पता करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो तीन चीज आपको याद रखना था, क्या सर, उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब उसके लिए नेगेटिव के लिए n ले रहे हैं। दूसरा चीज डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसके लिए लिख लेते हैं d। और तीसरा चीज क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, उसके लिए लिख लेते हैं r। तो अब चेक करेंगे जो वेरिएबल x है, यहाँ पर हमारे पास तीन जगह पर x है, क्या वो का पावर नेगेटिव है? तो देखिए +6 +5 +2 नेगेटिव तो नहीं है, चलिए बेटर है, कंडीशन कट गया। दूसरा देखिए डिनोमिनेटर, क्या वेरिएबल्स फ्रैक्शन पे है, डिनोमिनेटर में बटा में है, नहीं है, दूसरा भी कट गया। तीसरा देखना हमारा जो वेरिएबल x है क्या वो रूट के अंदर है, कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, तो मतलब तीनों चीज कट गया। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल है भाई। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता, अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो सकता है बट ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन कट गया, इसका मतलब क्या है, आपको लिखना पड़ेगा इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारा जो है वो पॉलिनोमियल होगा, ये हम लोग बता दिए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, x का पावर -2 प्लस 2 x का पावर -1 प्लस 4, ये क्वेश्चन है, ये लिख दिए। फिर तीनों कंडीशन को देखेंगे सर। सबसे पहला चीज वेरिएबल का पावर डिग्री जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वेरिएबल का देख लीजिए पावर नेगेटिव है, -2 -1 पहले ही फुलफिल कर लिया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहला अगर कंडीशन फुलफिल कर लिया तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, डिग्री है, वो नेगेटिव है, इसी की वजह से ये हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए, आप पढ़िए, तब तक कराते हैं आपको सॉल्व। y²
3/4y माइनस प्लस √7। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, इस चीज चेक कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो गए, तेरा रूट में मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा, मगर सिर्फ रूट मत देखिए। सर आपको बोले थे क्या कि वेरिएबल रूट के अंदर होना चाहिए, कांस्टेंट हम भाग में जाए, हमको क्या लेना देना, हमको कांस्टेंट टर्म से लेना देना नहीं, हमको क्या, हमको वेरिएबल से लेना देना है। तो वेरिएबल क्या रूट में है या नहीं है, ये चीज हमको चेक करना है कि वेरिएबल रूट के अंदर है या नहीं है। सबसे पहला चीज ये, तो सबसे पहला हमारा क्या था कि उसका जो पावर है वेरिएबल का क्या नेगेटिव है। देख लीजिए इसका वेरिएबल y है, इसके पास +2 है, इसके पास कोई साइन नहीं तो 1, कोई नंबर नहीं तो 1 है और पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन कैंसिल हो गया, मतलब नेगेटिव तो नहीं। दूसरा चीज बोला है कि क्या फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पे है वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल y है, ये डिनोमिनेटर पे तो नहीं है, नीचे में तो नहीं है, नीचे नंबर जरूर है बट वेरिएबल नहीं है, इसी की वजह से ये भी कंडीशन जो है कैंसिल हो गया। तीसरा चीज बोला है सर वेरिएबल क्या रूट के अंदर है, सर वेरिएबल तो रूट के अंदर नहीं है, देखिए y रूट के अंदर नहीं है, y² भी नहीं है, y भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म है बट कांस्टेंट टर्म से हमको क्या लेना देना, वो भाड़ में जाए, तो इसका मतलब ये तीसरा कंडीशन भी जो है वो फुलफिल नहीं किया। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो लिख दीजिएगा इट इज अ पॉलिनोमियल, हमारा काम बन गया। तो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हम ऑलवेज एक कंसेप्ट के बाद या एक टॉपिक के बाद आपको सीआरपी करवा कर जो है वो जो कंसेप्ट है, जो आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसको दिमाग के अंदर बैठा देंगे। आपको सिर्फ करना है कि घर पे बैठ के कॉपी में इसको फेयर कर उसको प्रैक्टिस करते रहिए, जितना जरूरत पड़े उतना बार आप वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं और हमको आप मतलब पूरा क्लास को जो है फिर से रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम के वक्त में, क्लास टेस्ट में नॉर्मली सारा चीज प्रिपेयर करते रहिएगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है, जितना कम प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए खराबी है, किसी और चीज के लिए नहीं है। ठीक है, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, क्यूब रूट टी प्लस t/27, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। फिर तीन कंडीशन को फुलफिल देख लेंगे कि कर रहा है या नहीं कर रहा है, NDR। ठीक है, नेगेटिव देखिए हमारे पास जो वेरिएबल t है यहाँ पर, क्या इसका पावर यहाँ पर 1, इसका पावर 1, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है नहीं कर रहा है। दूसरा में देख लीजिए सर डिनोमिनेटर पे है क्या, नहीं सर t ऊपर है, ये भी t ऊपर है, चलिए ये भी नहीं कर रहा है, बढ़िया, मतलब लग रहा है कि हो जाएगा, एकदम इजीली हो जाएगा। तीसरा चीज क्या है सर, रूट पर है, हाँ सर रूट पर आ गया, वेरिएबल t क्या हो गया, रूट के अंदर आ गया, वेरिएबल t क्या हो गया, रूट के अंदर आ गया, क्यूब रूट के अंदर आ गया। अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो रूट के अंदर है, ये तो नहीं है ना, मतलब पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब ये रूट के अंदर है बट ये नहीं है, इसका मतलब पॉलिनोमियल हो सकता है। नहीं सर, कोई भी पार्ट में कोई भी जगह पर अगर उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कहीं पर भी वेरिएबल रूट के अंदर है, वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, किसी भी रूट के अंदर है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा कंडीशन फुलफिल कर लिया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया चारों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। और भी क्वेश्चन है जिसको एक और कर लेते हैं, फ्रैक्शंस को लेकर नहीं किया ना, तो फ्रैक्शन को लेकर एक और कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। और आपका जो आप एक्सरसाइज है, जो आपका चैप्टर का जो क्वेश्चन है सॉल्व करने का, तो उसको अपने सॉल्व कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। बट पूरा वीडियो एंड तक देखिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद करने बैठिए तो हर सम एकदम पानी का तरह हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगा। तो z + 3/z + 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहला तीन कंडीशन को देखते हैं सर। पहला पावर नेगेटिव है सर, यहाँ देखिए पावर पॉजिटिव, यहाँ पर पावर पॉजिटिव काट दीजिए। क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर पर है, क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर पर, हाँ सर वेरिएबल z डिनोमिनेटर है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप 5 क्वेश्चन करवाए हैं, सारा कंडीशन फुलफिल कर दिए, कब पॉलिनोमियल होगा कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, अपना बुक से अगर क्वेश्चन करते हैं, आपको कोई तकलीफ आता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या फिर आप सोशल मीडिया में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप उसमें हमको डीएम कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए, हम आपको जो है रिप्लाई जरूर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया सीआरपी, जिस एक कंसेप्ट पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर में सीआरपी कर दिया।
अब चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर में। सेकंड टॉपिक क्या हम लोगों को बोल रहा है? सेकंड टॉपिक आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल दो हिस्से में डिवाइड होता है। एक मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल बढ़ता है और एक डिग्री के हिसाब से बढ़ता है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर डिग्री को समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप साइन से अगर उसको अपार्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उतना नंबर ऑफ टर्म्स उस इक्वेशन पर, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा बकवास हो गया, बोरिंग हो गया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन लेकर आपको बताते हैं। ऐसा देखिए x प्लस 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सर? 2 है। क्यों 2 है सर? क्योंकि देखिए दोनों टर्म को जो है एक साइन से हम लोग अपार्ट किए। समझने के लिए समझिए, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो हमारा क्या हुआ? ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर आ गया 2। अगर ऐसे ही ले ले सिर्फ और सिर्फ x, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा सर? 1। चलते हैं तीसरा में, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म 3। और एक को ले लेते हैं, x का पावर 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो कितना नंबर ऑफ टर्म सर? 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन को, कोई भी पॉलिनोमियल पे नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, अगर साइन से अगर सेपरेट किया गया है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स इजीली पता कर पाएंगे। देखिए ये भी साइन से अपार्ट था, प्लस माइनस में, तो एक टर्म, दो टर्म, यहाँ देखिए एक टर्म था तो एक नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म था, 1 2 3, और सबको सेपरेट कौन कर रहा है? साइन कर रहा है, प्लस साइन माइनस साइन। ऑपरेटर्स जो है इसको सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके हम लोग जो है इसको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं। तो प्लस माइनस साइन के हिसाब से याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स आप इजीली निकाल पाएंगे। 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब ये नंबर ऑफ टर्म तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे बढ़ेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितना हिस्सा में टूट चुका है, ये भी समझ लेंगे। ठीक है, नॉर्मली हमारा नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से जो है 3 पॉलिनोमियल है जो हम लोगों के सिलेबस पर आता है। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल according to number of term, according to number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमारा पॉलिनोमियल क्या क्या कितना है, कितना हिस्सा में टूटा हुआ है सर? 3 हिस्सा में टूटा हुआ है। यहां देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तीन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म के साथ 3 टाइप से पॉलिनोमियल होता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोनोमियल बोलेगा मतलब अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म से प्रेजेंट होगा तो वो तरह का जो पॉलिनोमियल होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मतलब ही होता है, मोनो मतलब होता है एक टर्म प्रेजेंट है। बाई मतलब होता है 2 टर्म प्रेजेंट है। ट्राई मतलब होता है 3 टर्म प्रेजेंट हो तो वो पॉलिनोमियल हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल का एग्जांपल ले लेते, देखिए 3x 4y 7 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारा मोनोमियल है। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा? x + 4 y + 7 z + 3z, तो सब देखिए 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, 1 2, तो यहाँ पर क्या है 2 टर्म अगर रहता है पॉलिनोमियल में तो वो मेरा बाइनोमियल कहलाएगा। और तीसरा हमारा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स अगर प्रेजेंट हो, जैसा करके x² + 3x + 3, ये देखिए एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ट्राइनोमियल। 4y² + 4y + 4, ये क्या है हमारा ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट है। तो
तीन चीज आपको याद रखना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके ऊपर भी हम लोग अभी सीआरपी करेंगे जो आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल आ सकता है कि भाई कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, ये बता दीजिए। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमको एक पॉलिनोमियल, एक मोनोमियल बनाकर दिखाइए जिसका हाईएस्ट डिग्री 17 हो, 14 हो, 21 हो, 51 हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोलेगा, मेरे हाथ पे नहीं है। जो क्वेश्चन पे आएगा वैसा भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उसको सीआरपी करते हैं हम लोग। देखिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप पढ़िए, तब तक हम उसको इरेज करते हैं और सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, राइट टू सेपरेट मोनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्रीज आर 5। हम लोगों को सवाल बोल रहा है कि दो अलग अलग मोनोमियल बनाकर दिखाइए जिसका डिग्री, जिसका पावर, हाईएस्ट पावर 5 हो, जिसका हाईएस्ट पावर 5 हो वैसा मोनोमियल आप बनाकर दिखाइए, वो भी दो। आप 1000 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। देखिए हम कैसा बना रहे हैं, देखिए 5x का पावर 5, हमको शर्त क्या था, ये 5 को हटा देते हैं तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर 7 लिख देते हैं। 7x का पावर 5, हमने लोग क्या बोला, हमको बोला है कि भैया मोनोमियल बना दीजिए, मोनोमियल बना दिए और उसका हाईएस्ट डिग्री 5 होना चाहिए, तो हाईएस्ट डिग्री 5 है। देख लीजिए 7x का पावर 5 मोनोमियल, एक टर्म है यहाँ पर। ये और देख लीजिए मोनोमियल 8y का पावर 5 वेरिएबल y है, उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 5 है, तो ये भी हमारा मोनोमियल है। तीसरा में देखिए और भी देखते रहिए कि क्या दिक्कत है भाई, 3z का पावर 5, ये भी मोनोमियल है, एक टर्म है, हाईएस्ट डिग्री 5 है। आप इतना, आपको 2 बोला, 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन में मोनोमियल बना दिए। तो मोनोमियल बनाने आ सकता है आपके पास क्वेश्चन पे कि भैया जी 5 टो, 2 टो, 3 टो अलग अलग डिफरेंट मोनोमियल बनाकर दिखाइए। तो हम डिफरेंट मोनोमियल बनाकर आपको दिखा दिए, x वेरिएबल पे, y वेरिएबल पे, z वेरिएबल, आप किसी भी वेरिएबल बना सकते हैं। a b c मत लीजिएगा क्योंकि a b c को जनरली हम लोग कांस्टेंट टर्म मानते हैं इसी की वजह से, और कोई इसका रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मोनोमियल। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है राइट टू सेपरेट बाइनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री इज 7, हुज डिग्री इज 7। सवाल बोल रहा है कि हमको दो बाइनोमियल बनाकर दिखाइए जिसका हाईएस्ट डिग्री 7 हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री 7 हो। तो यहां पर देखिए 3x का पावर 7 प्लस 7 लिख दी, एक टर्म, दो टर्म, हाईएस्ट डिग्री 7, खत्म। 2y का पावर 7 प्लस 4, हाई वेरिएबल हाईएस्ट पावर 7, दो टर्म, एक टर्म, दो टर्म, खत्म हो गया, दो बाइनोमियल बना दिया। इस तरीके से आप 2 का, 5 का, 10 का, 20 का 100 आप जितना बना सकते हैं पॉसिबल आप बना पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाइनोमियल है, दो टर्म प्रेजेंट है, इसके वजह से। तीसरा में चलते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तीसरा में हम लोग को बोल रहा है राइट टू सेपरेट ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री इज हाईएस्ट 3। उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहां देखिए 2x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, कितना नंबर ऑफ टर्म है सर, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल हो गया। हाईएस्ट डिग्री कितना है सर, 3, तो यहां पर हो गया 3 के हिसाब से। एक बना दिए, एक और बना देंगे, 7y स्क्वायर 7y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5। यहां पर देख लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3, तो हमारा बन गया ट्राइनोमियल। इस तरीके से सवाल आपको जो है आपका एक्सरसाइज बुक में पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये था हमारे पास कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को किस तरह से बांटा गया ये भी देख लिए। अब डिग्री में चलते हैं सर, डिग्री क्या होता है, एक पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड आउट करें, ऊपर से कि उसका डिग्री की मदद से हम लोग पॉलिनोमियल को किस हिसाब से बांटे हैं, ये भी चीज हम लोग जो है अभी आला टॉपिक में देखेंगे। तो इसको, इस टॉपिक को रेस करते हैं और दूसरा टॉपिक में हम लोग चलते हैं। सीआरपी को रेस कर दूसरे टॉपिक की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरा टॉपिक है डिग्री, जिसको हम लोग पावर, एक्सपोनेंट,
इंडिसेस, ये सारा नाम से जाना जाता है। सिर्फ पहले से आपको बता देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो भैया जी, डिग्री बोले, पावर बोले, एक्सपोनेंट बोले, इंडिसेस बोले, सब कुछ सेम है, टेंशन लेने का नहीं। ज्यादातर हम लोग डिग्री इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को लेते हैं डिग्री के तौर पर, इसीलिए उसको डिग्री मानते हैं। तो सवाल है कि डिग्री क्या होता है। अगर याद रखिएगा कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन गया, जैसे हम लोग कंडीशन देख लिए थे ना कि कब कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, तीन कंडीशन था, नेगेटिव नहीं होना चाहिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। तीन कंडीशन को देखने के बाद पता चल गया था कि वो पॉलिनोमियल है। ये तो हो गया। अब सवाल बोल रहा है जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री निकाल के दिखाइए। तो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हमारे पास, ये x का पावर 7 प्लस 4, x का पावर 5 प्लस 6, x का पावर 4 प्लस 7, x का पावर 3 प्लस 8, x का पावर 2 प्लस 9, x का पावर प्लस 10। तो ये हमारे पास इतना बड़ा सा जो है पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इतना बड़ा सा पॉलिनोमियल में सवाल बोल रहा है कि डिग्री निकाल के दिखाइए। याद रखिएगा डिग्री मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर, कोई भी वेरिएबल का जो हम लोगों को पॉलिनोमियल मिला उसका हाईएस्ट पावर जितना है उस हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर का 2 है, इधर तो कुछ नहीं तो 1 है। 1 2 3 4 5 7, कौन सबसे हाईएस्ट है? 7 सबसे हाईएस्ट है, तो उसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का 7। इसका पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 7 हो जाएगा। काम तमाम। याद रखिएगा कि जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो डिग्री होगा, हाईएस्ट जो पावर होगा वेरिएबल का, वही हमारा डिग्री होगा। वो 7 हो, 15 हो, 30 हो, 51 हो, 16 हो, जो उतना भी हो वो आप आराम से कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी हम होशियार भी करेंगे। ये समझ में आ गया होगा डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को बांटा गया वो भी देख लेते हैं हम लोग। डिग्री के हिसाब से बांटा गया है उसको भी समझ लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, टाइप्स of polynomial according to डिग्री। हम लोग पॉलिनोमियल समझेंगे डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से हम लोग जो है तीन तरह का पॉलिनोमियल तोड़ दिए हैं। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट डिग्री या 1 डिग्री पॉलिनोमियल, वन डिग्री, फर्स्ट डिग्री या फिर लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट डिग्री बोलिए, 1 डिग्री पॉलिनोमियल बोलिए या लीनियर पॉलिनोमियल बोलिए, एक ही बात है। इसमें क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री का पावर 1 होगा। हाईएस्ट डिग्री का पावर कितना होगा? 1 होगा। हाईएस्ट डिग्री का पावर कितना होगा? 1 होगा। तो वो तरह का जो पॉलिनोमियल होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री या 1 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। दूसरा में चलते हैं, इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल अगर सेकंड डिग्री में आ जाएगा तो वो तरह का जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा वो तरह का जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जो हम चैप्टर क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहीं पर देखिएगा हाईएस्ट डिग्री 2 होगा क्योंकि वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है। और सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा में आते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल
जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो ये तीन तरह का पॉलिनोमियल होता है डिग्री के हिसाब से। पहला है फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल जिसको 1 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं और शॉर्ट में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तीसरा है हमारा थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल जिसको लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और यहाँ पर खासियत क्या है, सब एक हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का अगर 1 रहता है तो वो लीनियर या फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट वेरिएबल का डिग्री उसका पावर अगर 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर हाईएस्ट डिग्री उसका 3 होता है तो उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीन तरह का पॉलिनोमियल होता है। ये चीज समझ में आ गया। अब इसका सीआरपी देखिए स्क्रीन पर। तो वो सीआरपी हमारा क्या बोल रहा है स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर हमारा कैसा क्वेश्चन था कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसका डिग्री आप फाइंड आउट कर दिखाइए, उसका डिग्री फाइंड आउट कर दिखाइए। तो यहां पर हमारा सीआरपी में तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला वाला, तो यहां पर हमारा क्या है, x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x। अब सवाल बोल रहा है इसका डिग्री फाइंड आउट कर दिखाई। तो डिग्री क्या होगा सर, सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का सबसे टकला में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा भैया जी, 4 है। टकला में सबसे हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट नंबर क्या है, 4 है। इसका मतलब इसका डिग्री 4 होगा। याद रखिएगा कि किसी भी वेरिएबल का टकला का सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है या फिर जो भी नंबर होगा वही हमारा डिग्री होता है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे हमारा स्क्रीन पर क्या है, 7x माइनस 6, इसका डिग्री बोल रहा है। तो देखिए वेरिएबल क्या है सर, x, इसका पावर पे है कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इक्वल टू 1। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हमारा 1 होगा तो 1 लिख दिया, खत्म कहानी। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर। तीसरा क्वेश्चन में यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे सर, देखिए 5 माइनस x का पावर 2 प्लस x का पावर 10, इसका डिग्री बता दीजिए सर। इसका डिग्री क्या होगा, 2 या 10, 10 होगा सर। आपको बोले ना टकला का सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 है। तो यहाँ पर इसका डिग्री क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का भी डिग्री हम लोग निकाल लिए, क्या निकल गया हमारा 10। तो इसलिए सवाल आपके पास आ सकता है कि भाई डिग्री बताइए, तो डिग्री भी हम लोग यहाँ पर निकाल कर दे दिए। तो याद रखिएगा भैया जी, डिग्री भी बता दिए, नंबर ऑफ टर्म्स भी बता दिए, पॉलिनोमियल कब होगा, पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, ये भी बता दिए। लास्ट टॉपिक आज का क्लास में चलेंगे जो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट पता करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका पहला पार्ट में कोएफिशिएंट बच जाएगा। तो कोएफिशिएंट को भी करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट इस क्लास को खत्म करके नेक्स्ट क्लास जब आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, और हो सकता है तो रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो सारा को जो है हम कोशिश करेंगे। देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, मगर कोशिश यही रहेगा कि एक कंसेप्ट एक टॉपिक को पूरा क्लियर कर दे। ऐसा ना हो कि वीडियो 10 हो जाए तो भी आप लोगों को तकलीफ होगा, सर एक चैप्टर में 10 वीडियो हो गया, बहुत ज्यादा वीडियो बनाने का शौक हो गया आपको। तो ऐसा नहीं है, एक क्लास में जितना हम लोग पढ़ते हैं आधा पौन घंटा में 1 घंटा, हाईएस्ट 1 घंटे से ज्यादा वीडियो हम नहीं रखेंगे। तो एक क्लास के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी डाउट आएगा आप हमसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो का नीचे कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके हम डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। हम आपको जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो पाएगा हम रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हो गया। अब टॉपिक आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, याद रखिएगा कि किसी भी टर्म के आगे जो नंबर लगा होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। एक टर्म के आगे में जो नंबर लगा हुआ होता है उस टर्म को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां पर एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे अगर एक पॉलिनोमियल हम लोग यहां पर ले लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है सर, यहां पर हमारे पास सपोज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, अब यहां पर सवाल में आप लोग को बोल रहे हैं कि भैया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल के दिखाइए। तो x स्क्वायर टर्म के पास चले जाइएगा, उसके आगे जो नंबर होता है यहां पर वो नंबर को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट।
उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट। अगर सवाल में बोलता सिर्फ x का निकालने कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या होता 3, तो ये 3 हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर सवाल में बोलता था x का पावर 0, तो यहाँ पर x का पावर 0 नहीं, आप सोच रहे भैया x का पावर 0 यहाँ पर छुपा हुआ है, क्योंकि आपको पता है लॉस ऑफ इंडिसेस में लॉ है कि अगर किसी का भी पावर, कोई भी टर्म का अगर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर x का पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट निकालने दे सकता है, तो घबराइएगा नहीं, आराम से कीजिएगा। ये अभी कंसेप्ट बताया है, अभी कंसेप्ट के साथ सीआरपी करेंगे तो आपका दिमाग में कंसेप्ट जो है बैठ जाएगा। और इस टॉपिक से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, कोशिश है यही है कि आप आराम से कर लीजिए, उसके बाद में दिक्कत आएगा, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आप आई एम हियर। चले बहरहाल तो यहाँ पर देखिए सीआरपी का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन को देख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए सीआरपी में 4th टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सवाल बोल रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 2। हमारा सवाल में बोल रहा है कि 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और ये कौन सा तरह का पॉलिनोमियल है सर, हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, इसका मतलब ये क्या है, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। सवाल बोला जा रहा है कि x क्यूब का अब हमको जो है कोएफिशिएंट निकाल के देखें, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा 5, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 5। और याद रखिए कोएफिशिएंट में ऑलवेज साइन भी आता है, अगर x स्क्वायर बोलता है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होता -13, x स्क्वायर अगर कोएफिशिएंट मांगता तो यहाँ पर क्या हो जाता -13 होता, साइन आता है ऑलवेज, यहाँ पर भी साइन आया प्लस का, यहाँ पर प्लस था इसी के प्लस, माइनस रहेगा, माइनस आएगा, जो आएगा रहेगा वो आ जाएगा वापस वहां पर, ठीक है। दूसरे नंबर अगर आप इक्वेशन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि x का कोएफिशिएंट निकाल के दिखाने, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में x का कोएफिशिएंट निकालना है, इसका कोएफिशिएंट निकालने बोला, तो इसका आगे कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो यहां पर देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -1, इसका आगे कोई नंबर नहीं तो 1 है, और साइन क्या है माइनस, तो इसका x का कोएफिशिएंट क्या हुआ -1 हुआ, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास -1 हो गया हमारा x का कोएफिशिएंट, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, उसको भी सॉल्व करेंगे। सवाल बोल रहा है कि हमारा x का पावर 0 का कोएफिशिएंट निकाल कर दिखा दीजिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, √11 - 3 √11x प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास है, सारा लिख दिया। यहाँ पर हमको बोला x0, तो याद रखिए यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x नहीं है, याद रखिए जहां पर x नहीं होता वहीं पर x0 होता, जहां पर x नहीं होता वहीं पर x0 होता, तो यहाँ पर हो गया हमारा x0। तो हमारा क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ x0 निकाल ले, कोएफिशिएंट ऑफ x0 इज इक्वल टू √11, तो √11 निकल गया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है कोएफिशिएंट निकालने बोलेगा, तो आप कोएफिशिएंट निकाल दीजिएगा। आज का पॉलिनोमियल का पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट, एक टॉपिक मतलब एक पूरा जो क्लास है आपको कंप्लीट करवा दिए। आने वाला जो वीडियोस होने वाला है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में होगा, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, पार्ट थ्योरम, इस तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर इस टॉपिक आज जो पार्ट पढ़े उसमें कोई डाउट है, कोई तकलीफ है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर क्लास समझ में नहीं आया, क्लास अच्छा नहीं लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सारा चैप्टर वो कंसेप्ट प्लस सीआरपी के साथ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप अपना बोर्ड एग्जाम के लिए, अपना आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर कर पाए, अच्छे से उसको दे पाए और अच्छा मार्क्स के पर कर पाए। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नया पार्ट, एक नया वीडियो, एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।